So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So, today we are going to talk about surface and interfacial phenomena. So, what is surface tension and interfacial phenomena? So, you know that very well. Interface. When face exist together, the boundary between two of them is known as interface. देखिए इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर लें, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये मान लीजिए कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है। इस सॉलिड पर ये ऊपर से अलग से यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, ये यहाँ से बाहर से गैस वगैरह अटैक कर रही हैं, जो इसके अपर मॉलिक्यूल एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं। जो इसके अपर मॉलिक्यूल ये दिख रहे हैं, जो भी इसके एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और इसकी बाउंड्री के साथ एयर का कांटेक्ट बन रहा है। जो इसकी ये बाउंड्री है उसके साथ एयर का जो कांटेक्ट बन रहा है, तो एयर भी इस पर कुछ फोर्स बनाएगी। एयर भी इस सॉलिड पर कुछ फोर्स बनाएगी। सॉलिड सरफेस और एयर के बीच में, ये सॉलिड सरफेस है हमारी, ये हमारी सॉलिड सरफेस है और ये एयर है। इसके बीच में कुछ तनाव बनेगा, कुछ तनाव बनेगा इन दोनों के बीच में। इसी तनाव को हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं। पृष्ठ तनाव को ही हम इंग्लिश में सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये तनाव विजुअल नहीं होता है। ठीक है, अभी हम इसको अच्छे से और समझेंगे। जैसे एक हम गिलास लेते हैं, कांच का गिलास लेते हैं सपोज, उसमें लिक्विड बनना, पानी बनना, सपोज पानी ही भरा है। इसको जब हम हाथ में लेके और इसको हिलाएंगे तो ऊपर वाली जो लेयर होगी ना, वो अलग हिलती दिखेगी। ऐसा उसके मॉलिक्यूल ऐसे एक दूसरे से अटैच रहेंगे, अलग हिलती हुई मिलेगी, क्योंकि उस पर ऊपर की साइड से एक सरफेस पर उसके एक तनाव बनना है। इसी कारण से ऐसा लगता है। गिलास के ऊपर की लेयर अलग दिखाई देगी, हिलती दिखाई देगी अगर गिलास को लाएंगे तब। लिक्विड पर भी एयर के मॉलिक्यूल, जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड पर भी एयर के मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ तनाव बनाएंगे। जो ऊपर से ये तनाव बन रहा है, इसे ही पृष्ठ तनाव बोलते हैं। जो ऊपर से ये तनाव बन रहा है, इसे ही पृष्ठ तनाव बोलते हैं, मतलब सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, जब लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आती है तो। ठीक है, अभी बात करते हैं हम सॉलिड लेते हैं। ये देखिए, ये दो सॉलिड लिए हमने, ये जो दो सॉलिड लिए, सॉलिड ए और सॉलिड बी। सॉलिड ए देखो, इसकी ये बाउंड्री है, सॉलिड ए की ये बाउंड्री है, इसका ये कुछ है, और ये इसकी बाउंड्री है। जब इन दोनों को आपस में सटाएंगे, जब दोनों सॉलिड को आपस में सटाएंगे तो दोनों की बाउंड्री टच हो रही होगी। जब दोनों की बाउंड्री टच हो रही होगी तो इसी को हम इंटरफेस बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, और इसी इंटरफेस के कारण जो भी हमारा फिनोमेना बनता है उसे इंटरफेसियल फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर लगभग दो इमिशिबल लिक्विड वगैरह होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको भी। जैसे कि हमने एक ग्लास लिया, इसमें हमने एक लिक्विड डाला ए और इसमें एक लिक्विड बी डाला। ये दोनों ही लिक्विड इमिसिबल है, मतलब आपस में ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, इमिसिबल हैं। अब इन दोनों के बीच में ये जो बाउंड्री बन रही है, इसे ही हम इंटरफेस बोलेंगे। ठीक है, इसे ही हम इंटरफेस बोलेंगे। देखिए, लिक्विड इंटरफेस, जो भी ये लिक्विड होता है ना, ये देखिए, ये कंटेनर लिया हमने और यहाँ पे बल्क में मॉलिक्यूल लिए। ये देखिए, ये देखिए, तो ये मॉलिक्यूल आपस में
एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाते हैं। ये इस पे लगा, ये इसको इतनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ। तो ये टोटल अपने आप में ये न्यूट्रल हो जाता है, अपनी जगह पर रहता है, क्योंकि अब इसके साइड वाला भी होगा जैसे कि ये, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे ही जो सरफेस के ऊपर में जो मॉलिक्यूल होगा उसको, ये सरफेस के ऊपर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो वो भी अपना, जैसे ये मॉलिक्यूल है वो भी अपनी तरफ खींच रहे होंगे। जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल होता है, जैसे ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल, इसको हम बाहर निकाल के इधर रख लेते हैं, ये रहा। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, साइड से भी लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा होगा, लेकिन ये ऊपर से इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लग पा रहा है। ऊपर से इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लग पा रहा है, क्योंकि जो एयर का जो फोर्स होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वो बहुत कम होता है, तो नेग्लिजिबल होता है। तो ग्रेविटेशन उसके कारण ये नीचे की तरफ खिंचता है, ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाता है। मॉलिक्यूल नीचे चला जाएगा बिकॉज ऊपर की साइड लिक्विड का मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है। अब इसके ऊपर ये वाला ऊपर की बात करेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड इसके ऊपर मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है। अपने सरफेस को कम करने के लिए लिक्विड अपने सरफेस पर टेंशन अप्लाई कर देता है, और उस टेंशन को ही हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं गामा से। सरफेस टेंशन को डिनोट करते हैं हम गामा से। तो गामा क्या होता है? गामा इज नथिंग बट फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स की यूनिट क्या, अगर सीजीएस में जाते हैं, सीजीएस पद्धति होती है हमारी सेंटीग्राम सेकंड, ये पद्धति होती है, तो उसमें फोर्स को हम डाइन में डिनोट करते हैं। डाइन, फोर्स की हो गई डाइन, और लेंथ की उसमें हो जाती है सेंटीमीटर। तो हमारा सीजीएस पद्धति में डाइन पर सेंटीमीटर ये हमारी यूनिट हो जाती है। सरफेस टेंशन की यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर हो जाती है। अगर हम यही बात करें एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट देखो, फोर्स गामा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स की एसआई यूनिट, जो भी एसआई यूनिट होती है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, उसकी यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन, और लेंथ की होती है मीटर। तो होती है ये न्यूटन पर मीटर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इंटरफेस। जो भी इंटरफेस जो हमारा लगता है, आपने देखा ही हुआ, मैंने वैसे तो बता चुका हूँ इंटरफेस क्या होता है, एक बार और समझ लेते हैं। ये जो इंटरफेस है, ये देखिए, ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है। तो इसमें क्या है, ये जो लेयर बन रही है इसी को हम इंटरफेस बोलते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल ऊपर की तरफ खींच रहा हुआ है, ये पार्टिकल नीचे तरफ खींच रहा हुआ, तो ये दूसरे सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, ये दूसरे सेपरेट हो रहे हैं। तो इसी कारण से इंटरफेस बनता है, ठीक है, इसी कारण से ये इंटरफेस बनता है। अब बात करते हैं हम, अगर इंटरफेस को अगर हमें मिक्स करना है, जो भी ये दोनों लिक्विड को हमें मिक्स करना है, तो हमें इसमें सरफेक्टेंट मिलाना पड़ेगा। जब सरफेक्टेंट मिला देंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे दोनों लिक्विड आपस में, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को? तो डिटर्मिनेशन of surface and interfacial
टेंशन। इसको डिटरमाइन करने के कुछ मेथड हैं, तो हम आज उन मेथड को देखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है हमारा कैपिलरी राइज मेथड, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैपिलरी राइज मेथड को। कैपिलरी राइज मेथड। तो क्या होता है कैपिलरी राइज मेथड? कैपिलरी राइज मेथड में क्या होता है, ये देखिए, ये हमने एक वेसल ले लिया, इसमें लिक्विड भरा है। जब हम इसमें कैपिलरी डालेंगे तो ये जो लिक्विड सरफेस टेंशन के कारण ये लिक्विड इस कैपिलरी में ऊपर तक चढ़ जाएगा, यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक चढ़ गया, इसके कारण सरफेस टेंशन के कारण इस हाइट तक, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है, मान लीजिए h है, ठीक है। इसी को हम फाइंड आउट करना है। अगर कैपिलरी लिक्विड में डालेंगे तो लिक्विड भी कैपिलरी में भर जाएगा। अब इसको हम इस कैपिलरी की पोर्शन को, ये देख कैपिलरी कुछ ऐसी होती है, ठीक है। अब कैपिलरी के पोर्शन को अलग से हम जूम कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। ये देखिए, ये हमने कैपिलरी ली, जैसे यहाँ तक लिक्विड गए मान लीजिए। ये देखिए, अगर लिक्विड, कुछ लिक्विड की अलग अलग विशेषता होती है, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, इनका कुछ कारण होता है, कोहेसिव फोर्स के कारण और एडिसिव फोर्स के कारण लिक्विड का मिनिस्कस फोर्स होता है। ऐसे मिनिस्कस मतलब कुछ इस तरीके से लिक्विड होगा या कुछ इस तरीके से होगा, तो एक एंगल फॉर्म कर ले। मान लीजिए, देखिए ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसी एंगल को थीटा बोलेंगे, ठीक है। अब इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स अपर साइड में लगेगा और एक फोर्स डाउन साइड में लगेगा। अपर साइड में जो फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा होगा अपर साइड में। सरफेस टेंशन को हमने गामा से डिनोट करा था। सरफेस टेंशन के कारण अपर साइड में फोर्स लग रहा होगा, और नीचे की साइड में जो फोर्स लग रहा है mgh लगेगा। तो आप जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके कारण ये फोर्स लग रहा है, प्लस W, mgh प्लस W, मतलब W मतलब वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इसके बीच में एक रिलेशन निकलेगा, वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी देखिए, सरफेस टेंशन को, जो सरफेस टेंशन है, ये जो एंगल बना रहा था ये गामा कॉस थीटा बनाता है। अभी हमने देखा था, अगर देखो कोई भी लिक्विड है तो उसके साथ, अलग अलग लिक्विड के साथ ये एंगल बनाता है। जैसे पानी है तो पानी कैपिलरी में कैसे सिंपल प्लेन होता है, तो उस पीरियड में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो गामा कॉस 0 मतलब गामा बचेगा सरफेस टेंशन, ठीक है। अब सरफेस टेंशन अपवर्ड फोर्स के कारण लगेगा, एक डाउनवर्ड फोर्स के कारण लगेगा। तो देखिए, कैपिलरी में लग रहा था सरफेस टेंशन अपवर्ड फोर्स के कारण लग रहा है, तो
surface tension in capillary is equal to, तो कैपिलरी कैसी होती है ये देखिए, ऐसी होती है। तो ये इसकी पर्दी है, पर्दी मतलब सरकमफेरेंस। तो पर्दी क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर इंटू गामा। इन द केस ऑफ वाटर, पानी के केस में ये गामा रहेगा, और एनी अदर लिक्विड हुआ तो उसके केस में कॉस थीटा हो जाएगा, जो भी एंगल आएगा। तो अभी तो हम लिक्विड को वाटर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड फोर्स लग रहा है जो डाउनवर्ड फोर्स है, फोर्स बेलो, वो क्या लग रहा है हमारा, mgh प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब एक चीज़ हम सभी लोग जानते हैं, जो डेंसिटी होती है उसे हम रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को। डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। मास और ये हमारा वॉल्यूम, ठीक। अब सभी लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, कैपिलरी का। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, रो इज इक्वल टू m बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। m इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, ठीक है। m इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर, रो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो हम इन दोनों को इक्वेशन दे दें, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब m की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड क्या थी हमारी, ये फोर्स वैल्यू इज इक्वल टू mgh प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, f इज इक्वल टू mgh प्लस डब्ल्यू, वैल्यू पुट कर दे दो। f इज इक्वल टू, देखो m की जगह क्या आया था हमारा, रो पाई आर स्क्वायर आया था, रो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब g इंटू एच प्लस डब्ल्यू, तो ये हमारी इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे। देखो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सरफेस टेंशन, ये भी फोर्स ही लग रहा है, यहाँ पर भी एफ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। एफ इज इक्वल टू 2 पाई आर गामा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर कर देते हैं। तो 2 पाई आर गामा इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर इंटू जी इंटू एच प्लस डब्ल्यू। अब इसमें कुछ चीज़ें कट रही होंगी, देखो आर से ये कट गया आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। अब देखिए, अब ये दो इधर है ना, तो दो इधर पहुँचाएंगे तो बटे में चला जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू 1/2 रो आर जी एच प्लस डब्ल्यू।
ये हमारा फॉर्मूला निकला है सरफेस टेंशन निकालने का, ठीक है। इसी को हमें डिराइव करना था। अब इसमें जो ये वैल्यू दी गई हैं, कौन कौन सी वैल्यू हैं, इनको हम एक बार और देख लेते हैं। तो गामा क्या है हमारा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। रो है हमारी डेंसिटी, ठीक है। आर है रेडियस ऑफ द लिक्विड, एच है हमारी हाइट, है हाइट ऑफ द राइजिंग लिक्विड, जो भी ऊपर की साइड में जो भी लिक्विड राइज हुआ था उसकी हाइट है, हाइट ऑफ द राइजिंग लिक्विड। और W है हमारा वेट लिक्विड का। तो यही डेरिवेशन हमको ड्राइव करना था। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट में बताएं, तो आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। ये टॉपिक कैपिलरी राइज मेथड बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में कई बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू दोस्तों।